हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 उसका सेकंड लेसन करली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। उसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 एंड 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है राइट आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हम 2 या तो फिर 3 सेंटेंस में लिखेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कर्ली लॉक्स ईट अप ऑल। फिर से व्हाई डिड कर्ली लॉक्स ईट अप ऑल द पोरिज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल। ठीक है, कर्ली लॉक ने बेबी बेयर्स के बाउल से पूरा का पूरा दलिया क्यों खा लिया? किसी को पता है? कर्ली लॉक्स ने बेबी बेयर के बाउल में से पूरा दलिया क्यों खा लिया? तो अब उसका आंसर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर से स्टार्ट कर। जब भी वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब हम इधर से ही डिड के बाद से लिखना शुरू करते हैं। तो देखो इधर लिखा है कर्ली लॉक्स ईट अप, तो ये रहा कर्ली लॉक्स एट। ठीक है, फिर ऑल द पोरिज, तो फिर लिखेंगे ऑल द पोरिज। ये इधर ईट है ना, ये इधर डिड है, तो हमने इधर डिड नहीं लिखा है इसलिए डिड के बदले ईट का हो गया है एट। वो जब आप बड़े होंगे तब समझ में आएगा। तो अभी आप ऐसे ही लिखना कि कर्ली लॉक्स एट ऑल द पोरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। कर्ली लॉक ने पूरा दलिया बेबी बेयर्स के बाउल में से खा लिया क्योंकि यानी कि बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट। क्या लिखेंगे हम? बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि वह एकदम राइट था। अब राइट कैसे था? पापा का दलिया कैसा था? एकदम हॉट। मम्मी का दलिया कैसा था? एकदम कोल्ड। और जो बेबी बेयर का दलिया था एकदम परफेक्ट था, राइट था, इसलिए उसने वो दलिया खा लिया। तो इधर आप लिख सकते हो इट वॉज जस्ट राइट या तो फिर इट वॉज जस्ट परफेक्ट। वो बस एकदम परफेक्ट या तो फिर सही दलिया था, इसलिए, है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। Whose bed did Curly Lock sleep in and why? Whose bed यानी कि किसके बेड में कर्ली लॉक्स सो गई थी और क्यों? कर्ली लॉक्स किसके बेड में सो गई थी और क्यों? आपको पता है कर्ली लॉक्स किसके बेड में सो गई थी? यस, टाइनी लिटिल बेबी बेयर के बेड पे सो गई थी। क्यों सो गई थी? किसी को पता है? क्योंकि पापा का बेड कैसा था? पापा बेयर जो थे उसका बेड कैसा था? हार्ड था। मम्मा बेयर का बेड कैसा था? सॉफ्ट था। और टाइनी लिटिल बेबी बेयर का बेड कैसा था? एकदम राइट यानी कि परफेक्ट। तो वो उसी के बेड में सो गई थी। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? अब इधर पूछा है ना कि कर्ली लॉक किसके बेड में सो गई थी, तो हम लिखेंगे कर्ली लॉक स्लेप्ट, यानी कि कर्ली लॉक जो है वो सो गई थी इन द बेबी बेयर्स बेड। कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बेयर्स बेड। कर्ली लॉक बेबी बेयर्स के बेड पर सो गई थी। बिकॉज यानी कि क्योंकि। क्या लिखेंगे हम? बिकॉज यानी कि क्योंकि द टाइनी लिटल बेड वॉज
परफेक्ट फॉर हर। क्या लिखेंगे? क्योंकि जो टाइनी लिटिल बेड था वो उसके लिए परफेक्ट था। किसके लिए? कर्ली लॉक्स के लिए। तो फिर से, कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द बेबी बेयर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वॉज परफेक्ट फॉर हर। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और वो है डू एस डायरेक्टेड, यानी कि नीचे जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। अब इधर कहा गया है मेक सेंटेंस विद द यूज ऑफ वर्ड। ये जो नीचे वर्ड दिए हैं उनका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है करली। कौन सा वर्ड है फर्स्ट? करली। तो उसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपके बाल करली है तो आप लिख सकते हो आई हैव करली हेयर, है ना। पर इधर मैंने क्या लिखा है? माई सिस्टर्स हेयर इज लॉन्ग एंड करली, यानी कि मेरी सिस्टर के बाल लॉन्ग और करली हैं। फिर टेल। टेल के बारे में क्या लिखेंगे? टेल यानी कि पूंछ। अब एलिफेंट के साथ लिखना है हमको टेल, तो कैसे लिखेंगे? एन एलिफेंट हैज अ टेल, है ना। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल। एक काऊ को एक लंबी पूंछ होती है ना। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। ठीक है, जब भी हम इस वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे तो पहला लेटर जो है वो हम कैसा करेंगे? कैपिटल करेंगे। इधर ए भी मैंने कैपिटल किया है और इधर एम भी मैंने कैसा किया है? कैपिटल। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, तो आज आप ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अच्छी हैंडराइटिंग से अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।